ये विन आखिर गया तो गया कहाँ? क्या आपको पक्का यकीन है विन की आवाज इसी तरफ से आई थी? हाँ हाँ देवर जी, आवाज तो यहीं से आई थी। हमें तो पहले से ही पता था कि आप लोगों ने अपने बेटे को घर में छुपा के रखा है। इससे पहले कि वो भाग जाए हम उसे ढूंढ लेंगे। मैंने कहा ना, अगर हमें पता होता कि विन का है तो हम आपको पहले ही बता चुके होते। शंकर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ क्या हुआ? शंकर, कहीं पुलिस को देख कमरे में तो नहीं छिपने चला गया है? मैंने उसकी आवाज अंदर से भी सुनी है। हाँ सर, विन घर के अंदर है। जल्दी चलो, लगता है वो घर के अंदर छुपा है। भागना नहीं चाहिए, चलो। ये माँ क्या करने की कोशिश कर रही है? कहीं वीनू अब तक कमरे से बाहर नहीं निकला होगा तो। माँ पापा, वीनू अंदर कैसे आ सकता है जबकि उसकी आवाज यहाँ से आ रही थी? देखो, अगर विन घर के अंदर छुपा हुआ है ना, तो पुलिस के पहुंचने से पहले उसे हमें ढूंढना होगा। क्योंकि अगर हमसे पहले पुलिस ने उसे ढूंढ लिया तो फालतू में उसके ऊपर जबरदस्ती के चार्जेस लगा कर अंदर डाल देंगे। चलो। ये हो क्या रहा है? मेरा सारा प्लान चौपट होने को है। पापा प्लीज, अब आपका ही सहारा है। सब जगह चेक करो, बचना नहीं चाहिए। विन कुंद्रा, आप जहां कहीं भी हो इतना समझ लो कि हमसे बच के भाग नहीं पाओगे। वहां देखो, अंदर देखो। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ विन भैया यहाँ हो ही नहीं सकते। हाँ देवर जी, यहाँ हो ही नहीं सकते। लेकिन मैंने अपने बेटे की आवाज यहीं से कहीं से सुनी है। चलो, एक बार उसका रूम चेक करते हैं, वही होगा। चलो। वीनू अगर अब तक कमरे में हुआ तो। इंस्पेक्टर साहब, आप सुन क्यों नहीं रहे? मैंने आपसे कहा ना, वो अपने कमरे में नहीं है, वो इस घर में ही नहीं है। मेरी बात तो सुनिए आप लोग। आप लोग कुंद्रा, क्या कर रहे हैं? छुपने से कोई फायदा नहीं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वीनू यहाँ नहीं है, इसका मतलब मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। इस वक्त वीनू जरूर नीचे फ्रिज में छुपा होगा। ये माँ को अचानक हो क्या है? कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया है कि वीनू इसी घर में छुपा हुआ है? ऊपर डेक में चेक करो। सर, ये देखिए, मतलब विन कुंद्रा आसपास कहीं यही छुपा हुआ है। जी नहीं, ये विनायक कुंद्रा का बैंडेज नहीं है, ये मेरा बैंडेज है। कल मेरी उंगली कट गई थी तो ये उसी का है। और रही बात मेरे पति की, तो ना ही वो इस कमरे में है और ना ही इस घर में है। देखिए मैडम, हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। हमें अच्छे से पता है कौन यहाँ था कौन नहीं। चलो बाकी रूम चेक करते हैं, चलो। अगर ये लोग वीनू को ढूंढते हुए किचन में चले गए तो नहीं, मुझे कुछ करना होगा। विन जहां कहीं भी है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। चलो। बेचारा विनायक, वहां ठंड में उसकी कुल्फी जम रही होगी। बहुत जल्द या तो मदद के लिए चिल्लाएगा या पापा को प्यारा हो जाएगा।
तेरा ही आसरा है, तू ही मेरे वेणु को बचा लेना। अब तो तेरा विनायक पकड़ा जाएगा। अब कैसे बचाएगी तू अपने पति को सिद्धि? ये क्या कर दिया आपने? रहने दीजिए, रहने सॉरी दीजिए। मैम। मैं साफ कर लूंगी। आप दोनों प्लीज यहाँ से बाहर जाइए। का पूरा कुंद्रा परिवार हमारे पीछे क्या कर रहा है? सर ऐसा हमको लगता है कि हम इनका कोई कीमती सामान न चोरी कर ले। कहते हैं ना सर, बड़े लोग छोटी सोच। तूने बड़े साहब को कॉल किया? हाँ सर किया ना, बस आते ही होंगे। चाचा जी, वेन यहाँ आया था तो आखिर में गया कहाँ? हो गया आप लोगों का? हो गई तलाशी ना? सर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी करनी है तो थाने में जाके करो। वक्त काम है थाने में। आप हम पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके बेटे की आवाज तो सुनी थी ना आपने, मतलब वो घर में है। नहीं मिला ना? हाँ? शंकर कुंद्रा से ऊंची आवाज में बात नहीं करना। सर हमारे सीनियर इंस्पेक्टर कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आउटसाइड आउट। सर हम अपनी ड्यूटी। सर प्लीज सर। अच्छा कम है। चलो। सर वो फ्रिज लेके जाना था। फ्रिज? चलो अच्छा हो गया ये लोग आ गए। अब तो पुलिस भी घर से बाहर है। मेरा वीनू अब सुरक्षित है। मैं उसे अब आराम से यहाँ से निकाल सकती हूँ और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब आप लोग आइए इस तरफ, किचन इस तरफ है। आइए। हे माता रानी, ये हो क्या रहा है? मैडम सिद्धि को तो सिर्फ और सिर्फ अपने आई बाबा और उनके फ्रिज की ही चिंता है। देवर जी का तो इसे ख्याल ही नहीं है। शंकर, इसे देख तो, हम सब यहाँ विनायक के लिए परेशान हैं और इस सिद्धि को पुरंदरी साड़ अपने आई बाबा के लिए गिफ्ट भेजने की पड़ी। देखना। अरे भैया जल्दी कीजिए ना, आराम से। हाँ। नहीं शंकर, अब तू ही बता, इस वक्त इसे पुरंदरी साड़ जाने की क्या सूझी है? नहीं, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो इतनी उतावली हुई पड़ी है? एक मिनट, ये क्या है? ये कहाँ जा रहा है? वो पापा जी, प्राची ना आई बाबा के लिए गिफ्ट लाई है, तो हम वही देने जा रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन तू जानती है ना कि अभी क्या सिचुएशन है। विन फरार हो रखा है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो ऐसे में ये सब। लेकिन पापा जी। नहीं, अभी नहीं, ये सब बाद में होगा। आप लोग इसको उठा के अंदर रखिए, हम इसे बाद में भिजवा देंगे। नहीं पापा जी, वो प्राची का जन्मदिन है ना, इसलिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन क्या है? तुम्हें समझ में आ रही है ना? विन नहीं मिल रहा है। हाँ ताई, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम किसी और दिन चले जाएंगे, है ना? पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर आपको सच पता होता कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ तो आप मुझे कभी मना नहीं करते। नहीं प्राची, हम फ्रिज आज ही लेकर जाएंगे। अरे ऐसी क्या जिद है भाई? पापा जी, हमारा फ्रिज लेकर जाना बहुत जरूरी है आज। ये वेणु की जिंदगी का सवाल है पापा जी। आप लोग चलिए चलिए चलिए। ये लड़की है या आफत? इसने तो शंकर को भी चुप करा दिया। चलिए।
लोगों ने हमें बेवकूफ समझा है क्या? आपने जानबूझकर हमें विन की आवाज सुनाई ताकि हम उसे ढूंढने के लिए बाहर चले जाएं और आप लोग उसे चुपचाप इस घर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाओ। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हम तो सिर्फ आई बाबा के लिए गिफ्ट लेकर जा रहे हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि विन जेल से फरार होने के बाद यहीं आया होगा और आप लोगों को पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। देखिए, हमें नहीं पता आप लोग क्या बोल रहे हैं। आप लोग चलिए, फ्रिज उठाइए। एक्सक्यूज मी। अरे अरे अरे, संभल के, चोट लग जाएगी। तो मैडम, कौन है इसके अंदर जिसको लग जाएगी? हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है इन्हें चोट लग जाएगी। अब समझते हैं हम लोग। फ्रिज खोलो, भी तो देखें कौन से हीरे मोती जड़े हैं इस फ्रिज में जो ये लोग इतना परेशान हो रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कभी खाली फ्रिज नहीं देखा है? मैडम, हमें हमारा काम मत सिखाइए तो बेहतर होगा। और तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फ्रिज खोलो। ये लो, अब सिद्धि मैडम का खेल खत्म। अब पुलिस मेरे नालायक को पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए ले जाएगी। सर, ये तो खाली है, इसमें तो कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद विनायक को इस फ्रिज के अंदर जाते हुए देखा था। देख लिया आप लोगों ने? हो गई तसल्ली? देखिए इंस्पेक्टर साहब, कुंद्रा खानदान के हर एक सदस्य को देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। अगर मेरे पति यहाँ पर होते ना, तो सबसे पहले मैं उन्हें आपके पास लेकर आती। अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं फ्रिज ले जा सकती हूँ? हम माफी चाहते हैं, हमारी वजह से आप लोगों को तकलीफ पहुंची। चलिए। ये क्या हो गया? पीनू, पीनू तुम ठीक हो? हाँ? मेरे पास बहुत बहुत कम है। क्या करूं? क्या करूं? तुम फिक्र मत करना, मैं हूं यहाँ पर। हाँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मीनू। बस मैं खोल रही हूँ दरवाजा। पीनू, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पर। पता नहीं किसने फ्रिज ऑन रख दिया, उसे लॉक भी कर दिया।
मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ वीनू, वीनू, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पुलिस पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही है। पता नहीं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, सबके पीछे माँ का ही हाथ हो सकता है। उन्होंने फ्रिज भी लॉक किया होगा और फिर स्विच ऑन भी किया होगा। तो क्या इसलिए वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी? क्या उन्होंने वीनू को किचन में जाते देख लिया था? चलिए, एक्सक्यूज मी। आइए, आराम से आराम से। वाह ताई, इतने दिनों बाद मैं घर आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अपना सा फील हो रहा है। हाँ प्राची, तुम और तेरी नौटंकियां पता नहीं कब खत्म होगी। मैंने तो ये सब वीनू को वहां से निकालने के लिए किया था, क्योंकि आई बाबा इस वक्त यहाँ पर नहीं है। अरे प्राची, कैसी है तू? मस्त है मौसी। नमस्ते मौसी। वैसे प्राची, एक बात बता, इतने सालों में अपनी आई बाबा की कभी याद नहीं आई? मौसी, याद तो बहुत आई, लेकिन मैं वो अपने कामों में इतना व्यस्त थी ना कि आना हुआ ही नहीं। अब तक नहीं आई तो क्या हुआ? अब आ गई ना। ताई, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब चलिए ना जल्दी से, मुझे आई बाबा को सरप्राइज भी तो देना है। मुझसे ना इंतजार नहीं हो रहा बिल्कुल। चलिए। अरे लेकिन वो लोग तो कोल्हापुर से अभी तक आए नहीं है। क्या आई बाबा घर पर नहीं है? ताई, मुझे तो लगा था आई बाबा घर पर ही होंगे। मुझे तो पहले से पता था आई बाबा कोल्हापुर से वापस नहीं आए, तभी तो ये प्लान बनाया था मैंने। काकी, आपके पास घर की कोई चाबी है? है ना मेरे पास, हम मैं देती हूँ। थैंक यू काकी। क्या बात है बेटा, तेरे तो ठाठ ही बदल गए हैं। तेरे कपड़े ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं, और ये गहने, क्या डिजाइन है, बहुत सुंदर देवा। थैंक यू मौसी, ये एकदम असली है, पूरे 5 लाख के। ये विन आखिर गया तो गया कहाँ? पता नहीं चाचा जी, लेकिन एक पल के लिए मुझे भी यही लगा था कि विन यही है और वो पकड़ा भी जाएगा। ये माता रानी भी ना पता नहीं हमारे कितने इम्तिहान लेंगी। मैंने भी देवी जी की आवाज सुनी तो थी, इसका मतलब वो यही कहीं है। पर भाभी, पुलिस ने तो कोना कोना छान मारा है और विन के मिला भी तो नहीं है। वही तो। चाचा जी, आप किसको फोन लगा रहे? कमिश्नर को। ये विनायक आखिर फ्रिज से बाहर निकला तो कैसे निकला? मैंने खुद अपने हाथों से फ्रिज को लॉक किया था, और चाबियां मेरे पास थी। फिर वो चाबियां तो मेरे पास है, तो फिर उस फ्रिज को किसने और कैसे खोला? विनायक भागा तो आखिर कैसे भागा? लेकिन अगर वो नालायक फ्रिज में नहीं था तो घर से बाहर कैसे निकला? हाँ, जरूर उस सिद्धि ने ही उसकी घर से भागने में मदद की है। सिद्धि, तूने अच्छा नहीं किया, तूने फिर से एक बार मेरा सारा खेल चौपट कर दिया। देख लूंगी मैं तुझे, समझ लगा?